नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी में रामनवमी पर राजनीतिक मतभेद दूर रख एक साथ दिखे भाजपा और तृणमूल के नेता। रामनवमी पर राम भक्तों ने जलपाईगुड़ी शहर में निकाली विशाल रैली। भगवान राम के जयकार से गूंजा शहर। भारत में राम राज्य होगा और देश उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यह राजू बीस ने कहा। अलीपुरद्वार में तूफान प्रभावितों से मिले भाजपा और तृणमूल उम्मीदवार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी शहर में रामनवमी पर राजनीतिक मतभेद दूर रख एक साथ दिखे भाजपा और तृणमूल के नेता। सिलीगुड़ी में आज चारों ओर रामनवमी की धूम है। एक के बाद एक शहर में राम भक्तों का रैली निकल रहा है। रामनवमी पर निकाली गई रैली में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ट, सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष, माटीगारा नक्सलवाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन, फांसीदवा विधायक दुर्गा मुर्मू सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। गौरतलब है, इस शोभा यात्रा में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष, जिला युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष किरण रॉय और अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता राजू बिस्ता और शंकर घोष के साथ शामिल होते देखे। दोनों पक्ष खादा पहनकर और प्रसाद का आदान प्रदान करके एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार भी दिखाते देखे गए। रामनवमी है, सबको शुभकामनाएं। भगवान राम सबके हैं और आज सिलीगुड़ी में रामनवमी का ये जो उत्सव का मेला लगा हुआ है, कम से कम 7-8 लाख लोग जनता आज सिलीगुड़ी के सड़क पे होगी। अगर भगवान राम की आराधना करेगी और भगवान राम को याद करेगी। इस साल की रामनवमी इसलिए भी खास है क्योंकि 500 वर्ष के बाद त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद भगवान राम अयोध्या में स्थापित हुए हैं। और मैं सबको आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी बात है, देर से ही सही। अगर किसी को ये लग गया कि राम के बगैर भारत अधूरा है, राम के बगैर पश्चिम बंगाल अधूरा है, राम के बगैर हम अधूरे हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। और राज्य सरकार ने छुट्टी की भी घोषणा की, मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि भगवान राम को लेकर के कोई राजनीति नहीं, भगवान राम हम सबके हैं। रामनवमी पर राम भक्तों ने जलपाईगुड़ी शहर में निकाली विशाल रैली। भगवान राम के जयकार से गूंजा शहर। रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों ने जलपाईगुड़ी शहर में विशाल रैली निकाली। मिलन संघ मैदान में बुधवार को असंख्य लोगों की मौजूदगी में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला संगठन के नेता भी शामिल हुए। जुलूस के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस दिन पूरा जलपाईगुड़ी शहर भगवान राम के जयकारे से गूंज रहा था। भारत में राम राज्य होगा और देश उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यह राजू बिस्ट ने कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक राम राज्य होगा और देश उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ट ने रामनवमी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान ये बातें कही। रामनवमी के अवसर पर सिलीगुड़ी के माल्लागुड़ी स्थित हनुमान मंदिर से एक रंगारंग जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस में राम मंदिर और रामलला की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। इस दिन सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों से कई लोग इस जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजू बिस्ट भी शामिल थे। में भगवान राम विराजमान हो पाए हैं। आज के इस दिन पे मैं उन तमाम जो राम भक्त, कार सेवक और जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी करके भारत की आत्मा भगवान राम है और भारत की आत्मा को जीवित रखने का काम किया है, उन सभी के प्रति मेरी बहुत सारी श्रद्धाएं। और उनका जो जीवन, उनका त्याग, उनका बलिदान जो है, हम सबको भगवान राम की वो सीख हमेशा याद दिलाती रहेगी। और भारत राम राज्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज भारत राम राज्य की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस शुभ अवसर पे आप सभी के माध्यम से समस्त देशवासी, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को ढेर शुभकामनाएं। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ
2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। वो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? यहाँ मैम कभी-कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स। It's now 2 out of 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर लॉटरी निस्केसा हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड र धेरै पुरस्कार हरू टिकट को दाम मात्र 500 रुपया ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर 2024। Great opportunity in hotel and hospitality industry for 4 and 5 star hotels. Client interview on 19th April 2024. Starting salary 27,000 to 1,39,000. Age group 22 to 35 years. Minimum 2 to 5 years of experience. Food, accommodation, transportation and insurance are all provided by company. Interested candidates please forward updated CV in mail or in WhatsApp. For more details call 8695559366. अलीपुरदुआर में तूफान प्रभावितों से मिले भाजपा और तृणमूल उम्मीदवार। जिले के कुमारग्राम ब्लॉक के रेदक चाय बागान में चक्रवर्ती तूफान से 25,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। बुधवार को तृणमूल और भाजपा नेताओं ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दिन तृणमूल कांग्रेस के अलीपुरदुआर लोकसभा उम्मीदवार प्रकाश बराइक ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कुमारग्राम के भाजपा विधायक मनोज कुमार ने भी प्रभावित इलाके का दौरा किया। दोनों नेताओं ने तूफान प्रभावितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। আমাদের কুমারগ্রাম বিধানসভার বিভিন্ন জিপিতে বিশেষ করে রায়ডাক, তুরতুরি খণ্ড, চেংমারি, খড়ডাঙ্গা 1 নম্বর, কুমারগ্রাম, এনকেশ জিপিতে তো আরও বেশ কিছু জিপিতে কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা গেছে এবং প্রায় সব বাড়ি কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় চাল উড়ে গেছে, চাল ফুটো হয়ে গেছে, তার সাথে ছিল আবার শিলাবৃষ্টি। তো আমি এসেছি, দেখে গেছি, খুব খারাপ পরিস্থিতি। আমি অবশ্যই
প্রশাসনের দ্বারস্থ হব, তাদেরকে বলবো ইমিডিয়েট জন্য অ্যাটলিস্ট পলিথিনের জন্য ব্যবস্থা করে দেয়, সেদিকে নজর রাখবো। যেহেতু এমসিসির লাগু চলছে, আমরা এখন কিছু বলতে পারি না, শুধু এটুকু বলেছি যে আপনাদের সাথে আমরা আছি এবং আপনাদের সুখে দেখো আমরা আপনাদের পাশে থাকবো। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल के बीच हुआ है गुप्त समझौता। बंगाल कांग्रेस के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने लगाया आरोप। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता हुआ है। बुधवार को बागडोगरा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, अगर तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को बंगाल में लड़ने का मौका देती तो हम बंगाल में गठबंधन को स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम बंगाल में सीपीएम कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज यहाँ बागडोगरा में हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता शंकर मालाकर जी, एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट गौरव प्रसाद जी और यहाँ के कई सारे सीनियर लीडर्स और आप मीडिया के साथियों, जैसे आप जानते हैं कि 2024 का जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन इस वक्त पीक पर है पूरे देश में, और इससे पहले 10 साल से एनडीए की सरकार देश में चली, और जो वादे जो उन्होंने लोगों के साथ में प्रॉमिसेस किए थे, चाहे वो 2014 के प्रॉमिसेस हैं, चाहे वो 2019 से लेकर जो उन्होंने जनता के सामने अपनी बातें रखी थी, आज उन सारे वादों को जनता के पास एक मौका है समझने का कि जो उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने वो अपने 10 साल के कार्यकाल में देश की जनता के लिए किया या नहीं किया। जहां तक हमारा अनुमान है, जो हम जिस नजर से देख रहे हैं देश में, कि जितने उनके वादे थे, चाहे वो 15 लाख हर आदमी को अकाउंट में आने की बात थी और वो देश ने देख लिया, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा था, आज तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था हमारे देश के युवाओं को, और कहा उन्होंने देश के फार्मर्स को 2022 तक दुगनी आयु ले जाने की बात थी, और वो भी आज देश के किसान सड़कों पर है। 700-800 से ज्यादा हमारे आज सिलीगुड़ी शहर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा मेयर गौतम देव भी शामिल हुए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज सिलीगुड़ी में रामनवमी भव्यता से मनाई गई और इस अवसर पर ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने 52 यूनिट रक्त संग्रह किया। साथ ही साथ रामनवमी रैली में शामिल हुए लोगों को जूस साथ ही साथ पानी भी पिलाया गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लाइव। धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।